सत्य कहो स्पष्ट कहो, सत्य कहो स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए रूठ। हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर आपको एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड का 30वां जो है दोहा वो आपको बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने आपको 28 और 29 बताया था, तो आज आपको 30 और 31 जो है का व्याख्या भाग बताने वाली हूँ। 30वां है आपके सिलेबस में, ये बुक में देखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 81 पर। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय, सिर धुनि लीन्हि उसास असी मारे सी मोहे कुठाए। धर्म धुरंधर प्रसंग वही पूर्ववत आपको लिखना है जैसे पहले आपने लिखा था। फिर आप क्या लिखेंगे? धर्म धुरंधर, धर्म की धुरी को धारण करने वाले राय राजा। धर्म धुरंधर धीर धरि नयन उघारे राय, तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने क्या किया? धीरज रखकर, धैर्य रखकर नयन उघारे, नेत्रों को खोला। पहली लाइन स्पष्ट होगी तो लिख लेंगे आप पूरा आराम से। एक बार सिर्फ अर्थ देखिए, आप लिखिएगा कि धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर अपने नेत्रों को जो है खोला। सिर धुनि लीन ही उसास, और सिर धुन कर तथा लीन ही उसास लंबी सांसों को लेकर असी मारस मोहे कुठाए। उसास लंबी सांसें लेकर इस प्रकार कहा कि इसने यानी कैकेयी ने मुझे जो है कुठौर मारा। कुठाए मारा मतलब हमें जो है कठिन परिस्थिति में डाल दिया। आगे देखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तखारी उघारी। रिस भरी क्रोध से आगे दिखी। दशरथ क्या देखते हैं अपने आगे? उन्होंने देखा कि प्रचंड क्रोध से जलती हुई, जरत रिस भरी, प्रचंड क्रोध से जलती हुई जो कैकेयी है इस प्रकार दिखाई दे रही है। मनहु रोष मानु जनु जानु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार। मनहु रोष तखारी उघारी, मानो मतलब क्रोध में, रोष मतलब मानो जो है कि क्रोध रूपी जो है नंगी तलवार जो है बाहर खड़ी हो गई हो, मतलब म्यान से निकलकर बाहर खड़ी हो गई। कैकेयी उन्हें कैसी लग रही थी? ऐसी लग रही थी मानो क्रोध रूपी तलवार जो है म्यान से बाहर निकलकर नंगी खड़ी हो गई है। मूठ कुबुद्धि, ध्यान दीजिएगा, मूठ कुबुद्धि। और क्या कहते हैं? कुबुद्धि उस तलवार की, कुबुद्धि धार निठुराई, कुबुद्धि जिसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, कुबुद्धि जो है उस तलवार की मूठ है। निष्ठुरता निठुराई, निष्ठुरता धार है। कुबुद्धि मूठी, धार निठुराई। क्या कहते हैं कि कुबुद्धि उस तलवार की मूठी है और धार निठुराई, निष्ठुरता धार है। धरी कुबरी सान बनाई, और उसके ऊपर क्या कहते हैं राजा दशरथ? और वह कुबरी यानी कुबरी कौन? मंथरा। वह कुबरी रूपी सान पर धरकर तेज हुई है। ये ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि मंथरा ही जो है कैकेयी को वचन मांगने के लिए उनको उत्तेजित करती है, उत्साहित करती है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। लखी महीप राजा ने देखा, लखी महीप राजा ने देखा कि यह तलवार कराल कठोरा, यह तलवार जो है बड़ी भयानक है। सत्य की जीवन ले ही मोरा, और ऐसा लग रहा है कि सत्य ही यह मेरा जीवन ले लेगी। सत्य की जीवन ले ही मेरा, यह मेरा जीवन जो है ले लेगी। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सविनय तासु सुहाती। राजा क्या करते हैं? राजा अपनी छाती को कड़ा करके बानी सविनय, बड़ी विनम्रता के साथ जो है कैकेयी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो तासु सुहाती मतलब जो कैकेयी को अच्छा लगे, सुंदर लगे, उस वचन में बोलते हैं। प्रिया वचन कस कहसी कुमाती, भीर प्रतीति प्रीत करहाती। हे प्रिय, राजा दशरथ मधुरवाणी में बोलते हैं कि हे प्रिय, वचन कस कहसी कुमाती, कठोर विश्वास और प्रेम को नष्ट करके
कहते हैं विश्वास और प्रेम को नष्ट करके तुम ऐसी कठोर वाणी कैसे कह रही हो। भीर प्रतीति पीर कर हाथी, मतलब विश्वास और प्रेम को नष्ट करके हे प्रिय तुम ऐसी कठोर वाणी कैसे कह सकती हो। मोरे भरत रामु दुई आखी सत्य कहूँ करी शंकर राखी। मेरे लिए भरत और राम क्या है, दोनों जो है दो आंखें अर्थात एक से हैं। मेरे लिए भरत और राम दो आंखें अर्थात एक से हैं। सत्य कहता हूँ मैं, भगवान शंकर को साक्षी रह कर यह बात मैं कहता हूँ। अवश्य ई तुम्हें पठई प्राता यही बेग सुनत दो भ्राता। दशरथ जी कहते हैं कि मैं सुबह दूत को प्रातः काल में जो सुबह इस अवसर के लिए जो है प्रातःकाल दूत को भेजूंगा और यही सुनते ही दोनों भाई कौन गए रहता है, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए रहते हैं। तो यही बेगी सुनत दो भ्राता, यह सुनते ही दोनों भाई जो है शीघ्रता से बेगी शीघ्रता से यहाँ पर आ जाएंगे। सो दिन सोधि सबू साजू सहाय देव भरत कहू राज बुनाई। कहते हैं आगे कि अच्छा दिन देखकर, सुदिन अच्छा दिन देखकर सोधी सब साजू सजाई, सब तैयारी करा दूंगा और मैं भरत को जो है राजा बना दूंगा। इसमें राजा दशरथ की करुण स्थिति को दिखाया गया है और उत्प्रेक्षण अलंकार है। आगे आप आइए, 30 पढ़े हैं, अब 31। लोभ न राम ही राजू कर बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचारे जिय करत रहूं नीति। राजा दशरथ कहते हैं कि लोभ न राम ही, राजा राम को जो है, अभी राजा यहाँ नहीं कहेंगे कि लोभ न राम ही, राम को राज्य का लोभ नहीं है, राम को राज्य का लोभ नहीं है और बहुत भरत पर प्रीति, और वह भरत से भी बहुत प्रेम करते हैं। मैं बड़ छोट विचारी, राजा दशरथ कहते हैं मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके, जैसे राजनीति में होता है कि बड़े को राजगद्दी दी जाती है, तो मैं ही छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। राम शपथ सत कहो सुभाई, आगे कहते हैं कि मैं राम की सैकड़ों बार, सत मतलब 100, मैं राम की 100 बार सौगंध खाकर कहता हूँ, राम मातु यानी कौशल्या ने मुझसे कभी कुछ कहा ही नहीं है। मैं सब कीन्ही तो ही बिन पूछे, कहते हैं आगे उनकी दीनता प्रकट की गई है। कहते हैं कि मैंने जो है तुमसे पूछा बिना पूछे ही, मैं सब कीन्ही तो ही बिन पूछे, हे कैकेयी मैंने तुमसे बिना पूछे ही ये सारा कुछ कर डाला, ते ही ते पर मनोरथ छूटे। इसीलिए जो है कि मेरा कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, मेरा मनोरथ जो है वो छूट गया है। रीस परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन भय भरत जुबराजू। कहते हैं रीस क्रोध को, परिहरी त्याग दो, अब क्रोध को त्याग दो और मंगल साज सजाओ। अब कुछ दिनों बाद भरत क्या हो जाएंगे, जुबराजू युवराज बन जाएंगे। एक ही बात मोहे दुख लागा, राजा दशरथ आगे अपने बात पर आते हुए कहते हैं कि एक ही बात का मुझे दुख लगा है, वर दूसर असमंजस भागा। जो तुमने दूसरा वर मांगा है, कौन सा, राम को वनवास का जो तुमने दूसरा वर जो मांगा है, बड़ा अड़चन का है, मुझे असमंजस सा लग रहा है। अजहू हृदय जरत ते ही आचा, कहते हैं कि उस क्रोध की आँच में, उस अजहू हृदय जरत ते ही आचा, उसकी आँच में अब भी मेरा हृदय, जो तुमने दूसरा वर मांगा है उसमें अब भी मेरा हृदय जल रहा है। रीस परियास के सोचहु साचा, वो कहते हैं कि यह दिल लगी है या तो तुम, मतलब कहते हैं कि रीस परिहास, तुम अभी मजाक कर रही हो, क्रोध में हो, मजाक कर रही हो, सत्य सत्य मुझे बताओ कैकेयी, कहू तजी रोष राम अपराधी। फिर आगे वो पूछते हैं कि राम का अपराध तो बताओ, कहू तजी रोष, पहले गुस्से को त्याग दो, उसके बाद बताओ राम का क्या अपराध है। सब को कही राम सुठी साधु, सभी का कहना है कि राम बड़े साधु यानी सज्जन पुरुष है। तो हूँ स्वभाव, तुम भी उसके स्वयं स्वभाव की जो है सराहना किया करती थी। अरही अनुकूल शत्रु, वो आगे कहते हैं कि तुम स्वयं भी राम की जो है सराहना करती थी, जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है। अरही अनुकूला, जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है, सो कि में करही माति प्रतिकूला। तो
वह माता के प्रतिकूल आचरण भला क्यों करेगा, मतलब जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। राजा दशरथ की करुण स्थिति का वर्णन है, करुण रस है और इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद। अब अगला 32वां आपको अगले वीडियो में।